हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, जहाँ पे आपको देखिए पीडीएफ तो प्रोवाइड की ही जाती है, साथ ही में आपको डेली क्विज भी वहाँ पे दिया जाता है। और जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, चाहे अपॉइंटमेंट्स हो देखिए आपकी, चाहे कोई अवार्ड्स के बारे में, या कोई भी ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पे शेयर की जाती है ताकि आप उससे उस जानकारी को ले सकें। तो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कॉन्फिडेंस कम्स नेचुरली विद सक्सेस, बट सक्सेस कम्स ओनली टू दोज हु आर कॉन्फिडेंट। देखिए, कॉन्फिडेंस तो खुद ही नेचुरली आ जाता है जब हम सक्सेस हो जाते हैं, बट सक्सेस उन्हीं के पास आता है जो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसलिए हमेशा हमने कोई भी अगर रास्ता तय किया है अपनी लाइफ के लिए, तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। तो आज है 29 जून। आज कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है कब? 29 जून को। ये दिन मनाया जाता है, ये दिन कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीसी महालनोबिस, जो कि एक ग्रेट इंडियन स्टैटिस्टियन थे, यानी भारतीय सांख्यविद थे। और इनके जयंती के उपलक्ष्य पे ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 29 जून को। सबसे पहली बार ये जो दिन है वो कब ऑब्जर्व किया गया था? 2007 में। अब बारी आती है इसकी थीम क्या रही? तो इस बार इसकी थीम रही है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये रही है इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 24। अगर फिस्कल ईयर 24 की बात करें तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत की जो अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर रहेगी वो क्या रहेगी? तो ये देखिए एक तरीके से इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कितनी रहेगी? 6% भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इसका अनुमान लगाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अदर और रेटिंग एजेंसी है जिनके अनुसार अलग अलग बताया गया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कितना कहा है? वर्ल्ड बैंक ने फिस्कल ईयर 24 के लिए कहा है 6.3%, फिर फिस्कल ईयर 25 के लिए उन्होंने कहा 6.4%, और फिस्कल ईयर 26 के लिए उन्होंने बताया है 6.5%। S&P का तो हो गया। IMF का देख लीजिए, IMF ने बताया है 5.9%। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग है 6.4%। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग रेटिंग एजेंसी ने अलग अलग जो है वो जीडीपी का जो है अनुमान लगाया है इंडिया की। तो इस तरीके से ये चेंज भी होते रहते हैं, इसलिए इस लिस्ट को अपडेट ज़रूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुरुषोत्तम रूपाला हैज़ लॉन्च्ड नंदी पोर्टल एट कृषि भवन न्यू दिल्ली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नंदी? तो यहाँ से दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो नंदी पोर्टल है इसे लॉन्च कहाँ किया है? तो इसे न्यू दिल्ली के कृषि भवन में लॉन्च किया। अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है NOC अप्रूवल्स फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। तो ये इसकी है फुल फॉर्म। पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात करते हैं तो इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री। अब इस पोर्टल की बात करें कि क्या यूज़ है इस पोर्टल का, तो ये देखिए डिजिटाइज करेगा एंड स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस इन इंडियाज़ एनिमल हेल्थ सेक्टर। तो इंडिया में जो पशु स्वास्थ्य क्षेत्र है वहाँ उसको पूरी उसकी जो प्रोसेस होती है उसको डिजिटल बनाने और उसको एक तरीके से सुव्यवस्थित स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है इस पोर्टल को विकसित किया गया, इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। तो ठीक है, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी, एक तो और इसे लॉन्च किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। सेकेंड चीज़, कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पब्लिश्ड IS
to 6/7/2023 food serving utensils made from agri by product specification aimed, क्या है इसका उद्देश्य? रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो ये फूड सर्विंग यूटेंसिल्स हैं, जो कि एग्री बाय प्रोडक्ट यानी जो कृषि उत्पाद है उससे निर्मित किए गए हैं सारे जो यूटेंसिल्स हैं, और इसको पब्लिश किया है। तो किसके द्वारा इसे पब्लिश किया है? BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, से हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो, इन्होंने इसे पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है। इनका ऐसा कहना है कि जो बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय प्रोडक्ट यूटेंसिल्स हैं ये एनवायरमेंटल सेफ्टी यानी एनवायरमेंटल जो सेफ्टी है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक संसाधन इनको संरक्षण देंगे, एंड प्रमोशन ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो इससे देखिए प्लास्टिक प्रदूषण नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ में या इसी पर्पज़ से जो है इनका ऐसा कहना है, और इसी पर्पज़ से ही ये जो यूटेंसिल्स हो गए इनको इशू किया गया या इसको प्रकाशित किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हिस्टोरिक खारची पूजा हैज़ बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक खारची पूजा मनाई गई है? तो इसे अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ? त्रिपुरा स्टेट में। ये जो ऑस्पिशियस इवेंट है ये मार्क करता है द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, ड्राइंग एंथुसियास्टिक डिवोटी फ्रॉम फार एंड वाइड। जो वहाँ के देखिए प्राचीन रीति रिवाज हो गए, जो परंपरा है उनको जो है ये मार्क करता है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा कहाँ पे इसको मनाया गया है, तो ये सेलिब्रेट किया गया है त्रिपुरा स्टेट में। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात करते हैं स्टेट वाइज। तो देखिए असम में जैसे अम्बुबाची हो गया, बोगाली बिहू, इसके अलावा देहिंग पटकाई, ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बिहार के लिए हो गया छठ पूजा, बिहुला। छत्तीसगढ़ में हो गया देखिए माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा की बात करें तो सनबर्न फेस्टिवल और मांदो। गुजरात में देख लीजिए नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हो गया रक्तादम। तो ये सभी जो फेस्टिवल्स हैं, वैसे फेस्टिवल्स अक्सर एग्जाम में स्ट्रेटजी की तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ डेडिकेटेड स्पेशल टास्क फोर्स टू कॉम्बैट द ड्रग मीनेस इन द स्टेट। तो किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका गठन जो है वो किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है स्टेट को देखिए ड्रग एडिक्शन से फ्री या उससे उसकी जो समस्या है उससे निपटने के लिए ही यहाँ पे कुछ ड्रग जो एडिक्शन कम रिहैबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं उनको भी गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेगी, ताकि पूरा तरह से स्टेट को ड्रग फ्री किया जाए और जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं ना ड्रग की, उनको इससे छुटकारा दिलाया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहाँ पे राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4 और असेंबली सीटें 68। नेशनल पार्क्स की बात करें तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली है, इंदर किला, खीरगंगा, सिंबल 12, ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ के? हिमाचल प्रदेश की। अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो देखिए अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने फॉर्मुलेट किया था ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वाइट पेपर को लेके आई थी ऑन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टेट, यानी स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर वाइट पेपर को जारी किया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने संजीवनी नाम से एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश का टारगेट है कि वो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा, कब? 2025 तक। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर खुला है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो रजत वर्मा जो है किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं?
सही आंसर है डीबीएस बैंक इंडिया के जो हैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। डीबीएस बैंक इंडिया की बात करें, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है और सीईओ का नाम है पीयूष गुप्ता। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने पीएन वासुदेवन। एक्सिस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने एनएस विश्वनाथन। और ट्रांस यूनियन सिविल के चेयरमैन कौन बने हैं? वी अनंत रमन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड श्री कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू ट्रेडिशनल बाउल म्यूज़िक ऑन दी वर्ल्ड स्टेज। तो वर्ल्ड स्टेज में जो ट्रेडिशनल बाउल म्यूज़िक है उसमें उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा उसके लिए पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये मिला है फ्रेंड्स पीडी बाउल को। तो देखिए इनके नाम में ही बाउल आ रहा है और बाउल म्यूज़िक में ही कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये मिला है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से इजीली रिलेट कर पाएंगे। ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया है गवर्नर बोस जो है के द्वारा एट दी प्रेस्टिजियस इंडियन म्यूजियम्स आशुतोष वर्थ सेंचुरी हॉल। तो यहाँ पे उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। अवार्ड्स की बात हुई है तो कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ये मिला थिरु कुमार निदेशन को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पैगी मोहन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को। FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला वी कार्तिकेयन पांडियन को। फर्स्ट एशियन जिन्हें ऑस्कर मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उनका नाम है मिशेल यू। किस फिल्म के लिए इन्हें जो है ऑस्कर मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये बुक का नाम है और इस बुक की ऑथर कौन है? तो ये बुक लिखी है किसने? रूपा पाई ने जो है ये बुक लिखी है। इस बुक में देखिए इसका क्या पर्पस है कि बच्चों को योग के साथ में कनेक्ट करना, यानी उनके जो एवरीडे की लाइफ से ज़िंदगी है रोज़मर्रा की उसके जीवन से योग को कनेक्ट करना, ताकि एक तरीके से उनका जो माइंड पावर है उसको इन्हेंस किया जा सके या वो दिमागी शक्ति का यूज़ और भी ज़्यादा करने में उनको हेल्प करे। क्योंकि योगा देखिए हमारे शरीर के लिए या हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों के अंदर ये आदत डालने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए ही ये बुक आई है जिसका नाम है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी ये बुक लिखी जर्नलिस्ट AK भट्टाचार्य ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बुक लिखी अश्विंदर सिंह ने। इसके बाद देखिए इंडिया सीक्रेट वॉर BSF ये बुक लिखी युशिनोर मजूमदार ने। थ्रू दी ब्रोकन ग्लास ये बुक लिखी है TN शेषन ने। बियॉन्ड क्रिकेट ये बुक किसने लिखी है? CD गोपीनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड जीतेंगे हम टू सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम इन द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए जीतेंगे हम नाम का जो कैंपेन है, इस कैंपेन को शुरू किया है किसने? अडानी ग्रुप ने इस कैंपेन को शुरू किया है। जीतेंगे हम एक कैंपेन जो एक सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल प्राइड और सपोर्ट करेगा इंडियन क्रिकेट टीम को। ये कैंपेन कमोमरेट करेगा जो 1983 में हिस्टोरिक विक्ट्री हुई थी, इंडिया की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसकी 40th एनिवर्सरी को भी ये कमोमरेट करता है। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड द राइट टू चेंज वंस नेम और सरनेम। तो आज हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्या पूछा गया है देखिए, कौन सा आर्टिकल है जो किसी के नाम या उपनाम को बदलने के अधिकार की रक्षा देता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल हो जाएगा 21 ये आर्टिकल है। और ये किस में आता है? 21 आर्टिकल आता है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अनुच्छेद 32 है ये भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में है। इसका वर्णन जो है पार्ट नंबर 3 में आर्टिकल 32 का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 32 में देखिए पांच टाइप के रिट्स के बारे में बताया गया है, और ये रिट्स में कौन कौन सी हैं, कई बार इनके नाम एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। एक है हैबियस कॉर्पस, दूसरी है क्वी वारंटो, थर्ड आपकी हो गई मैंडामस, उसके बाद हो गया सेंटियोरी, उसके बाद फिफ्थ हो गई आपकी प्रोहिबिशन। तो ये 5 टाइप के रेट्स के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, अगर हम बाकी आर्टिकल्स की पार्ट की बात करें, पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप का वर्णन है, और ये देखिए ये आर्टिकल 1 से 4 है। सिटीजनशिप का जो वर्णन है वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिया गया है। पार्ट 3 जो आता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। पार्ट 4 आता है डीपीएसपी, और डीपीएसपी जो है ये आपका आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो इनमें हमें ध्यान भी रखना है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 110 110। अच्छा, यहाँ पे खास बात मनी बिल के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो मनी बिल है अगर हम इसकी बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा ओनली। इसको राज्यसभा और इसको विधान परिषद में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसे ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से के बाद ही इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि मनी बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपको दे देंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के तहत जो महाभियोग लगाया जा सकता है वो किस आर्टिकल के तहत है। तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है इसका वर्णन है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को समाप्त कौन सा आर्टिकल करता है, तो इसका वर्णन है आर्टिकल नंबर 17 में इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए अब कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्योरिकोस मित्सोटाकिस हैज़ बीन स्worn इन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आंसर हो जाएगा ग्रीस। अगला है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। भारत की इसमें रैंक क्या रही है, तो फ्रेंड्स भारत जो है इसमें रहा है 40th नंबर पे, और टॉप प्लेस पे कौन सी कंट्री है, डेनमार्क सबसे नंबर 1 पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट अर्बन 20 म्यूरल समिट। कौन सा शहर इसे होस्ट करेगा, तो इसको होस्ट करेगा अहमदाबाद शहर। Indian Renewable Energy Development Agency has set up a state-of-art business center at which city? किस शहर में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर स्थापित किया है इन्होंने, तो कौन सा शहर है, आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेट। इसी साल के अंत तक हरियाणा से एक्सपेक्ट है कि जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है इंडिया में वो चलेगी। Which of the following state government to build first underwater tunnel in state? पानी के नीचे पहली बार सुरंग बनाई जाएगी किस स्टेट में, आंसर इज असम स्टेट में। विच इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जिसने लॉन्च किया है निश्चित पेंशन प्लान को। तो निश्चित पेंशन जो योजना है इसे लॉन्च किया है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है, तो ये इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर है, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतह अल सिसी उनके द्वारा जो है ये अवार्ड मोदी जी को दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार फॉर द नोबल। नोबल का नाम भी ध्यान रखेंगे, पेरू माझाइते कुंजी थालुकल। इस नोवेल के लिए जो अवार्ड मिला है ये मिला है प्रिया PS को, AS को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फील्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर के वेणुगोपाल को। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि साउथ के मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं, कोयम्बटूर को, और इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 8 मार्च को। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कॉमेंट है अदिल निसार, प्रिया, सुनील बिस्वाल। सो थैंक यू गाइस, इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखिए ज़रूर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। तो आज का हमारा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 32nd व्यास सम्मान 2022। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज़ 2023। तो मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ आज का इस सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।